जब भी आपको गाड़ी आगे बढ़ानी है, फर्स्ट गियर पूरा क्लच प्रेस करो, फर्स्ट गियर इंगेज करो और क्लच को हाफ छोड़ो। बस हाफ छोड़ने पर ही जो है आपकी गाड़ी आगे मूव होने लगेगी। सो राम राम मेरे सभी भाइयों बहनों को और मेरे बड़े बुजुर्गों को, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और भाई तुम्हारा भाई भी बहुत बढ़िया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप गाड़ी कैसे चला सकते हैं, ठीक है। हालांकि डिटेल वीडियो नहीं होगी, लेकिन इस वीडियो को देख के मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको 80 to 90% गाड़ी के बेसिक जो फंक्शनैलिटी है वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो बिना किसी देरी के सीधा आते हैं मुद्दे पे, ठीक है। तो उस मुद्दे के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पूरी गाड़ी का स्टेटस होता कैसे है, मतलब पूरी गाड़ी A to Z, ठीक है। सबसे पहले ये होती है हमारी की, ठीक है। इसमें मेरे पास टाटा टियागो है, ठीक है। तो इसमें आपके पास 3 बटन मिलते हैं। पहला होता है लॉक, दूसरा होता है आपका फाइंड माई कार वाला होता है, इसमें कि आपकी गाड़ी की लाइट ऑन हो जाती है, और तीसरा होता है अनलॉक का, ठीक है। तो इससे करोगे लॉक, इससे करोगे अनलॉक, इससे आपकी हेडलाइट्स चालू हो जाती है, ठीक है। अंधेरे में ढूंढने के लिए काम आती है बेसिकली, ठीक है जी। बस अब इसको लगाते हैं यहाँ पर ये लगेगी, ठीक है। अब अगर आप चाबी को एक बार घुमाओगे, ठीक है, तो आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील अनलॉक हो गया है, ठीक है। जब आप दूसरी बार घुमाओगे तो आप स्पीडोमीटर ऑन हो गया है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, आपका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सब चालू हो चुका है, ठीक है। जब आप तीसरी बार घुमाओगे तो ये सेल्फ लेकर स्टार्ट हो जाएगी। अब हर गाड़ी में 2 तरीके से सेल्फ लगता है, तो एक होता है क्लच दबा के इस तरह, एक होता है विदाउट क्लच, ठीक है। पुरानी गाड़ी में होता था विदाउट क्लच, बट आप मेरी गाड़ी में क्लच दबा के होता है स्टार्ट, ठीक है। तो मैंने प्रेस करा क्लच, अब मैंने दिया सेल्फ, मेरी कार हो गई स्टार्ट। अब आप लोग देखोगे आरपीएम मीटर भी ऊपर को बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे मैं रेस दे रहा हूँ, ठीक है जी। अब ये हो गया चाबी वाला पार्ट, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आपको इस वाले डायल का। ये है आपका वाइपर का, ठीक है। अगर आपको अपनी गाड़ी के फ्रंट के जो वाइपर है ऑन करने हैं विद वाटर, ठीक है, पानी के साथ ऑन करने हैं, जिससे कि आपकी गाड़ी की धूल मिट्टी जो है गाड़ी की शीशे पे जो लगी वो साफ़ हो जाए, तो आपको इसको अपनी तरफ पुल करना है सिर्फ। मैंने पुल किया, पानी आने लग गया, ठीक है। और जब साफ़ हो जाए तो छोड़ दो उसको, मतलब 2 से 3 सेकंड के लिए प्रेस करके छोड़ दो। अभी पूरा हो चुका है, अब एक बार दोबारा से ये होगा ख़त्म, ठीक है। अब अगर आपको गाड़ी के वाइपर 1 नंबर पे चलाने हैं जैसे कि, ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ गाड़ी, फिर वाइपर चालू हो जाएंगे। तो उसको आप एक बार पुल करोगे तो आपके वाइपर जो है 10 सेकंड के इंटरवल पे चालू होंगे बंद होंगे, चालू होंगे बंद होंगे, ठीक है। थोड़ा फास्ट चाहिए तो 2 बार करो, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा फास्ट चाहिए तो उसको आप 3 बार कर सकते हो, तो एकदम फास्ट चलते रहेंगे वाइपर, ठीक है। ये डिपेंड करता है फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कि आपको किस सिचुएशन में गाड़ी चलानी है। बूंदाबांदी वाली बारिश हो रही है तो आप 1 पे चलाओ, थोड़ी ठीक ठाक बारिश हो रही है 2 पे चला लो, मूसलाधार बारिश हो रही है तो 3 पे कर लो, ठीक है। बस ये हो गया। अब बात करते हैं आपके लाइट की यूनिट पे, ठीक है। ये आपका लाइट का यूनिट है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर एरो बना हुआ है, एरो के सामने ऑफ है, तो डैट मीन्स मेरी गाड़ी की हेडलाइट अभी ऑफ है। मैं इसको आगे की तरफ घुमाऊंगा, एक बार का मतलब होता है कि यहाँ पर मेरी पार्किंग लाइट ऑन है, बल्ब बेसिकली। दूसरी बार चालू करूँगा तो मेरी हेडलाइट चालू हो गई है। हाई बीम करनी है तो मेरे को इस लीवर को एसी वेंट के टूवर्ड्स धक्का मारना है, मेरी हाई बीम चालू हो गई है। ये रहा उसका सिंबल, ठीक है। इसको मैं बंद करूँगा, हाई बीम बंद, चालू बंद, ठीक है।
बस। अब मेरे इसमें फॉग लैंप नहीं है, नहीं तो फॉग लैंप की यूनिट भी यही होती है बेसिकली, तो मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। ये होता है आपका बेसिकली आपको गाड़ी का थ्रो किस तरफ चाहिए। होता क्या है बेसिकली, जब भी आप गाड़ी को चलाते हो सिटी में या नॉर्मली हाईवे में, तो ये 0 या 1 पर ही होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ ये 2-3 पर आपको कब करना है, जब आपको गाड़ी की जो बीम है वो नीचे की तरफ रखनी है। ये कब रखनी होती है बेसिकली, जब भी आप पहाड़ पर चढ़ा रहे होते हो गाड़ी क्लाइंब रात के टाइम पे, तो गाड़ी जब आपके ऊपर की तरफ चढ़ रही है, ठीक है, तो थ्रो जो होगा उसका वो ऊपर की तरफ ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका फेस ऊपर की तरफ है। तो ये अगर आप उसको 2 और 3 पे करोगे ना, तो गाड़ी का फेस भले ऊपर होगा लेकिन जो थ्रो होगा वो नीचे ही रहता है, ठीक है। इसलिए बेसिकली इसका यूज़ होता है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं आपके IRVM की। IRVM जो होता है इनसाइड रियर व्यू मिरर, ये बेसिकली पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए होता है, ठीक है। और अगर आप रात में चला रहे हो तो इसका एक लीवर है, इसको आप पुल करोगे तो ये थोड़ा झुक जाएगा नीचे की तरफ, तो हाई बीम में जितनी भी पीछे गाड़ी डिपर मार रही होती है वो आपके आंखों में नहीं लगेंगी, और दिन में आप इसको ऐसे कर लो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे मेन टॉपिक की, ABC पैडल, ठीक है। ABC स्टैंड्स फॉर एक्सीलरेशन, ब्रेक, क्लच, ठीक है। अब मैं आपको उसकी प्लेसमेंट बता देता हूँ। जो आपके एकदम लेफ़्ट साइड में है वो आपका क्लच है, सेंटर में ब्रेक है, राइट साइड में आपका रेस है, ठीक है। अब कब क्या यूज़ करना है और इनका बेसिकली यूज़ होता क्या है। रेस को प्रेस करोगे तो गाड़ी आपकी मूव होती है, जितना दबाओगे रेस को उतना ही गाड़ी आपकी स्पीड पकड़ेगी। ब्रेक गाड़ी रोकने के लिए, स्पीड कम करने के लिए। क्लच बेसिकली गाड़ी की गियर को बढ़ाने घटाने के लिए, ठीक है। अब होता क्या है कि क्लच और रेस की बिल्कुल नहीं बनती है आपस में, ठीक है। एक टाइम पर आप एक ही चीज़ यूज़ कर सकते हो इन दोनों में से, बस। ब्रेक को तो भी हटा लो क्योंकि ब्रेक का आपको लॉजिक क्लियर है, क्योंकि वो रोकने के लिए काम आएगी, ठीक है। अब होता क्या है, जब मैं क्लच प्रेस कर रहा हूँ तो रेस मुझे नहीं देनी है, क्योंकि गाड़ी को मैं कमांड दे रहा हूँ अपने राइट पैर से आगे बढ़ने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने लेफ़्ट पैर से क्लच दबा रखा है, ठीक है। तो बिना क्लच को रिलीज़ करे गाड़ी मेरी आगे नहीं बढ़ेगी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही गाड़ी को मूव करने में काम आता है, ठीक है। अब होता क्या है, जब भी आप गाड़ी बढ़ा रहे होते हो, ठीक है, अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, इसलिए जब भी आप गाड़ी आगे बढ़ा रहे होते हो तो आपको बेसिकली करना क्या होता है, आपको पूरा क्लच प्रेस करके गियर लीवर को आगे की तरफ शिफ्ट करना है, तो आपको फर्स्ट गियर लग जाता है। और उसके बाद जाकर हैंड ब्रेक आप नीचे कर दो। और अब अगर आप देखोगे ना, तो मैं सिर्फ अगर क्लच छोड़ूंगा, सिर्फ और सिर्फ क्लच छोड़ूंगा, तो मेरी गाड़ी मूव कर रही है। और मैंने क्लच दबाया और ब्रेक प्रेस करी हल्की सी, मेरी गाड़ी रुक गई। दोबारा से मैं अभी रेस पे जा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। मेरे फर्स्ट गियर में इतनी पावर है जिससे कि वो मेरी गाड़ी को इनिशियली वो पिक कर सकता है, ठीक है। तो मैंने अगर पैर यहाँ पे रखा, क्लच दबाया, सॉरी क्लच रिलीज़ करा, मेरी गाड़ी देखो आगे मूव हो रही है। क्लच प्रेस करा, ब्रेक दबाई, दैट्स इट। क्लच दबाकर ही गियर मेरा लगेगा, क्लच दबाकर ही गियर मेरा कम होगा और न्यूट्रल भी होगा, ठीक है। ये मेरी हैंड ब्रेक है। रेस पर अभी अब मत जाओ, सिर्फ आप इतना ही कर सकते हो। पूरा क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर दो, ठीक है। उसके बाद हल्का हल्का क्लच छोड़ो, गाड़ी मूव करेगी। जब आपको लगे कि रोकनी है, पूरा ही क्लच दबाओ, ठीक है, और फिर ब्रेक प्रेस कर दो, बस। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ अच्छे से। जब भी आपको गाड़ी आगे बढ़ानी है, फर्स्ट गियर पूरा क्लच प्रेस करो, फर्स्ट गियर इंगेज करो और क्लच को हाफ छोड़ो, बस। हाफ छोड़ने पर ही जो है आपकी गाड़ी आगे मूव होने लगेगी। पूरा क्लच मत छोड़ना, गाड़ी की स्पीड आपकी 10 तक पहुंच जाएगी आराम से, ठीक है। तो उससे कहीं आप हाइपर ना हो जाओ। तो सिंपली आपको हाफ क्लच पे छोड़ना है, क्लच को प्रेस करके आपको ब्रेक दबा देनी है, बस। तो इतनी प्रैक्टिस अगर आप ओपन जगह में करोगे, ओपन जगह क्या, आपको इसके लिए मुश्किल से मुश्किल आप
10-15 फीट की उसमें आप कर सकते हो, ठीक है। सेम चीज़ आपको रिवर्स में भी करनी है। क्लच प्रेस करोगे, रिवर्स, हाफ क्लच छोड़ोगे तो गाड़ी आपकी पीछे जाने लग जाएगी। जब रोकनी है गाड़ी तो पूरे क्लच प्रेस करो, ब्रेक दबाओ, दैट्स इट। तो ये आप सिर्फ आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैं एकदम से ज़्यादा बना दूंगा तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आएगा और थोड़ी सी चीज़ें हो जाएंगी कॉम्प्लेक्स आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप पहले इतने की प्रैक्टिस करना, ठीक है। हाफ क्लच ही छोड़ना, पूरा क्लच मत छोड़ना, चाहे वो आगे बढ़ा रहे हो चाहे वो पीछे बढ़ा रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप गाड़ी रोक देना, सो दैट आपका थोड़ा सा डे 1 के लिए आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। उसके बाद डे 2 में मैं आपको इसकी आगे की वीडियो पर बताऊंगा, ठीक है। धीरे धीरे सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।